हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह आज फिर से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। एजुकेटर्स बूस्टर के द्वारा आप लोगों को निरंतर ज्योग्राफी और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण वीडियोस को लगातार दिया जा रहा है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के इस सीरीज में फिर से भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफी में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है रिवर्स, राइट। हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। हिमालय के की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो आज हम लोग अपने इस पूरे डिस्कशन में इन दोनों ही सिस्टम को देखेंगे। देखिए, ये थोड़ा लंबा चलने वाला एक चैप्टर है। हम पहले एक संक्षिप्त रूप से सारी नदियों को एक बार देखेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां पहले तो भारत में है, बह रही है जो, और हम लोग आज के क्लास में ये देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण नदियां हमारे यहाँ हैं, भारत में बह रही हैं, उन सभी नदियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है और वो कहाँ जाकर के अपनी मुहाना बनाती है, कहाँ जाकर के वो मिल जाती है, कहाँ जाकर के अपने जल को विसर्जित करती है। तो इस बात को देखेंगे, क्योंकि हम किसी भी डिस्कशन में किसी भी नदी के बारे में सभी चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन अंतिम तक बना रह जाता है कि वो निकलती आखिर कहाँ से है और कहाँ गिरती है। तो पहले हम लोग एक सरसरी निगाह से सभी नदियों को 1 से 2 क्लास के अंदर में देखने का कोशिश करेंगे, महत्वपूर्ण नदियों को, और फिर हम लोग उसके बाद फिर बृहद रूप से एक एक नदी को उठाएंगे और उसके पूरे सिस्टम को देखेंगे। जैसे सिंधु नदी सिस्टम एक सिस्टम है वो, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि सिंधु एक महत्वपूर्ण नदी है जो एक क्षेत्र से बहती है, जैसे कि जो कि तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है और बहती हुई जो है वो लद्दाख के क्षेत्र में पूर्णतः भारत में प्रवाहित होती हुई और फिर वो पाकिस्तान की तरफ बहती है। तो इस पूरे यात्रा के दौरान सिंधु कौन कौन से क्षेत्र के जल को प्रवाहित करती है और साथ ही साथ कौन कौन उनके सहायक नदी है, इन सभी को डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये आगामी क्लासों में हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैंने एक प्रोग्राम के तहत आपको बता दिया कि हम लोग का यही रूपरेखा रहेगा, इसी के तहत हम लोग को पूरा डिस्कशन करना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पहले सभी महत्वपूर्ण भारत की नदियों के विषय में पहले जानेंगे कि कौन कौन सी वो नदियां हैं, कहां से निकलती हैं और कहां अपनी मुहाना को बनाती है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करें, ठीक। तो आइए कवर करें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक नदी है सिंधु नदी, राइट। कौन सी नदी? सिंधु नदी। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा, सिंधु नदी, जिसको इंडस भी कहते हैं, ठीक है, इंडस। तो जो सिंधु नदी है, ये क्या है कि निकल कहां से रही, पहले ये देखना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये नदी निकलती है कहां से, तो कैलाश रेंज के पास से, ठीक है। कैलाश रेंज के पास से एक एक वहां पर ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं बुखारचू, जिसे क्या कहते हैं, बुखारचू। तो उद्गम कहां से हो रहा है, बुखारचू। आप लोग अच्छे से इसको नोट कीजिए, हिंदी में भी लिखना है तो बुखारचू लिखिएगा, ठीक है। उद्गम बुखारचू से है, ये ग्लेशियर है बुखारचू ग्लेशियर। बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है ये कैलाश रेंज के पास से, कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, ठीक। और कहां पे मुहाना कहां बनता है, तो मुहाना, ठीक, मुहाना बनता है कहां पर, तो ये जाकर के गिरती है अरब सागर में। सीधी सीधी सी बात अब याद रखना है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। सिंधु नदी में बहुत ही बृहद होगा हम लोग का अध्ययन। आज तो हम बता ही रहे हैं आपको कि नदी कहां से निकल रही है, कहां गिर रही है, पहले हम लोग इसको जानते चलेंगे, ऑलराइट। उसके बाद फिर सेकेंड नदी में हम लोग आते हैं। सेकेंड नंबर की जो नदी है उसमें आते हैं, तो एक महत्वपूर्ण नदी है झेलम। कौन? झेलम, ठीक है। तो झेलम नदी कहां से निकलती है, उद्गम कहां से झेलम नदी का है, तो यहां पर लिखता हूं मैं उद्गम। सबसे पहला उद्गम कहां से है झेलम नदी का, तो उद्गम है वेरीनाग झील से, ठीक है। वेरीनाग, वेरीनाग
झरने से, मतलब झरना है यहाँ पर, झील कहिए, झरना कहिए, झरने से उद्गम होता है। ये सही रूप से देखा जाए तो पीर पंजाल जो रेंज है वहीं पर स्थित है ये, राइट। हम लोग देखेंगे जब मैपिंग के थ्रू जब हम लोग सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे तो डिटेल में आएगा ये, लेकिन फिलहाल आपको जो याद करके रखना है उसे आप देखते चलिए, ठीक है। और ये, और इसका मुहाना कहाँ है, मुहाना, या फिर जहां पर नदी मिल रही है अपने यात्रा के दौरान, तो इसका मुहाना कहाँ है, चिनाब नदी में, ठीक है। चिनाब में जाकर के मिल जाती है, चिनाब की सहायक नदी है, ठीक। क्या लिखेंगे हम लोग, चिनाब में मिलती है, चिनाब में मिलती है। कभी पूछ दे कि कहां पर, तो पाकिस्तान में झंग के पास, ठीक है, पाकिस्तान में झंग के पास, ठीक है। ये समझ गए आप लोग, यहां लिख देता हूं, झंग के पास, ठीक है, झंग के पास पाकिस्तान में। ठीक है, बात आप लोग को समझ में आया, आप लोग को नोट भी करते चलना है साथ साथ में। दो नदियां हुई, तीसरी नदियां मैं यहां लिख रहा हूं, तीसरी नदी है चिनाब, खुद चिनाब नदी, ठीक है। तो जो चिनाब नदी है यह पूरे सिंधु नदी सिस्टम में सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। चिनाब नदी, अब आप देखिए यहां पर क्या ध्यान रखेंगे कि ये दो महत्वपूर्ण नदियों या दो महत्वपूर्ण धाराओं की को जब आपस में मिलाते हैं तब इस नदी का निर्माण होता है, ठीक है। एक है चंद्र और एक है भागा। हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा उद्गम, देखिए उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदी के मिलने से बनती है। ये बात तो समझ में आप लोग को आ गया। तो ये दोनों नदियां, जब दोनों चंद्र और भागा दो स्ट्रीम है, दो धाराएं हैं, दोनों मिल जाती हैं तो बन जाती है चंद्रभागा, ठीक। यही है चिनाब नदी की उत्पत्ति का मूल स्रोत, मूल बात, ठीक। उसके बाद फिर मुहाना, तो मुहाना बहुत जानते ही हैं आप कि ये सभी जितनी भी पंचनद हैं सभी के जल को ले जाकर के कहाँ मिला देती है, सिंधु में। तो ये मुहाना सिंधु नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, तो यहां लिख देंगे सिंधु नदी में मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है। ये भी हो गया। फिर हम लोग अब इस तरफ आते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग, इसको मिलाया जाए, मिटाया जाए, सॉरी। और आगे फिर हम लोग अब अगले नदी को देखेंगे, आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चिनाब हो गया, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा नोट करके, सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन काफी बार यहां से पूछे गए, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग रावी। कौन, रावी। रावी एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। और इस नदी का जो उद्गम है रावी नदी का जो उद्गम है यह एक महत्वपूर्ण दर्रे से होता है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण पास से। पास या दर्रा क्या होता है, जैसे कोई एक पर्वत श्रेणी है
तो पर्वत श्रेणी मान लीजिए कहीं से कट गया हो इस तरीके से, ये और बीच में जो स्थान होता है उसे हम दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये जानना है ये कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश, कुल्लू जो घाटी है, कुल्लू जो क्षेत्र है, कुल्लू प्रदेश या कुल्लू क्षेत्र, यहां से निकलती है। तो उद्गमित कहां से हुई, तो रोहतांग दर्रे से हुई। ठीक है, उसके बाद फिर मुहाना कहां बनता है, तो मुहाना बनता है, ये भी जाकर के क्या है, ये भी जाकर के मिल जाती है चिनाब में। ठीक है, कहां मिलती है, चिनाब में, चिनाब में मिलती है। बात समझ में आ गया, तो इसको भी इस तरीके से देखना है। ठीक है, आइए अगर आप हो सके तो इसको भी याद रखिएगा, सराय सिद्धू एक जगह है पाकिस्तान में है, वहीं पर चिनाब से मिलती है, सराय सिद्धू से। हो सकता है पूछ दे कभी। फिर अगला हम लोग चलते हैं कहां पर, रावी के बाद ब्यास, ब्यास। तो ब्यास क्या है, ब्यास कुंड नामक एक झरना है, वो भी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है। कहां से, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, दर्रा के पास से। यहां पर एक व्यास कुंड की जगह है, व्यास कुंड से, ठीक है, निकलती है। दोनों बातों को याद रखिएगा, जैसा प्रश्न आया वैसा ही आप टिक कीजिएगा। ठीक, तो ये निकलती है। और मुहाना कहां बनता है ब्यास का, मुहाना, तो ब्यास क्या है, यह महत्वपूर्ण सहायक नदी है किसकी, सतलज की। ठीक है, हरिके के पास में जाकर के ये मिल जाती है सतलज से। ठीक, तो यहां लिखता हूं मैं, सतलज से मिल जाती है, सतलज से मिल जाती है हरिके में। ठीक है, हरिके एक स्थान है, इसको आप नोट कीजिए पहले तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां आते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों को देखना है एक सबसे महत्वपूर्ण नदी जो इस क्षेत्र की है, वह कौन सी है। यहां पर देखिए एक महत्वपूर्ण सहायक नदी सिंधु की सतलज है, स्वयं सतलज, सतलज। सतलज नदी का उद्गम कहां से है, तो देखिए उद्गम, इस नदी का उद्गम भी जस्ट जहां से सिंधु निकल रही है, बस वहीं से उद्गम, लगभग वहीं से उद्गमित होती है सतलज भी। मतलब कि ये भी तिब्बत के क्षेत्र से उद्गमित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, लेकिन कहां से निकलती है, तो एग्जैक्ट जो जगह है उस जगह का नाम है राकस ताल। क्या, राकस ताल या राकस झील, राकस लेक। ठीक है, तो राकस ताल कहिए, राकस ताल से निकलती है, राकस ताल से निकलती है, उद्गमित होती है। तो जिसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक चर्चा भी है कि मानसरोवर झील के मानसरोवर झील के जस्ट कहाँ, पश्चिम में यह एक महत्वपूर्ण ताल है, जहां पर क्या था, रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में देवता स्नान करते थे मानसरोवर में। ठीक है, झील में, और फिर वहां पर जो दैत्य थे वो भी स्नान करने आ जाते थे पवित्र जगह पे। ठीक है, शिव के भक्त थे वो लोग, और ये एरिया पूरा कैलाश रेंज का है, तो करते थे वहीं पर पूजा करते थे, दोनों ही महादेव का आराधना करते थे। तो उसमें दोनों में लड़ाई हो गया, देवता बोले कि तुम लोग, हम मतलब दैत्य को नहीं नहाने देंगे, जल को अशुभ हो जाएगा। तो फिर उनको
वहां से भगाया जाने लग गया। तब फिर वो हुआ, फिर बाद में फिर मैनेज हुआ उन लोगों के बीच में, तो राक्षस ताल जो था, मैंने राक्षसों के लिए तालाब एक बनाया गया वहां पर, जस्ट मानसरोवर के बगल में, तो राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। पौराणिक बात है, मैंने बता दिया ताकि ज्यादा याद हो सके। तो राक्षस ताल में मतलब कि राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है। और तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? तिब्बत में इस नदी को कहते हैं लैंगचेंग खम्बम। हालांकि इसको मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, लेकिन आप जान लीजिएगा कि क्या कहते हैं, लैंग चेन खम्बम। कई बार आ जाता है, ठीक है। जैसे कि सिंधु को क्या कहते हैं? सिंगी खम्बम। तो सिंगी खम्बम कहा जाता है सिंधु को। तो ये हो गया। फिर ये कहां पर बनाती है अपना मुहाना? मुहाना कहां बनाती है? मुहाना, तो मुहाना में क्या है? ये जाकर के सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु में मिल जाए, ठीक है। सिंधु नदी में मिल जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसको हम लोग जब डिटेल में देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये कुछ भी नहीं है, ये तो मैं मात्र नाम बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, ठीक। एक एक क्लास पूरा इस एक एक नदी पे लगने वाला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी जिसका आप लोगों ने नाम जाना, ठीक। कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, आपने ये भी जाना। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को, आज इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही छोटा मतलब वीडियो है ये, आप लोग अच्छे से कीजिए। नदी बहुत कंफ्यूजिंग होती है, चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैंने साफ साफ लिख दिया है कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है। आप लोग बहुत सारी किताबों को पढ़ेंगे, गाइड बुक पढ़ेंगे, आप लोगों को अंतिम तक ये बात समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ गिर रही है। तो इसे आज कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले नदियों के साथ मैं फिर से और कंफ्यूजन जो है उसको भी दूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।